हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन टू ई लर्निंग विद मिशन रीव। तो बच्चों, क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर। और पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन, रैशनल नंबर क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ नंबर, जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर, वो सभी के सभी रैशनल नंबर भी होते हैं। तो इसी की कैटेगरी में आते हैं। और कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी हमने, जैसे हमारे पास था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और इन्हीं का हम यूज करेंगे अपने एक्सरसाइज 1.1 में। तो आज हम इसके दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8 में, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। और यही प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो में कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है किसी भी नंबर का। एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो वो होता है उसका नेगेटिव नंबर, और जब उसको हम ऐड करते हैं उस नंबर में, तो हमारे पास आंसर में क्या आता है बच्चों, हमें मिलता है आइडेंटिटी एलिमेंट ई। ठीक है। और प्लस ऑपरेशन के लिए, एडिटिव का मतलब होता है प्लस, प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट ई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, वो होती है 0, जो मैं पहले बता चुका हूं। तो देखो सॉल्यूशन यहाँ पे, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर a अपॉन b इज माइनस a अपॉन b। a अपॉन b अंश बटे हर, a है न्यूमरेटर, b है डिनोमिनेटर। a अपॉन b का एडिटिव इनवर्स कौन सा नंबर होगा बच्चों, उसका नेगेटिव नंबर, तो वो होगा माइनस a अपॉन b। और इसको एडिटिव इनवर्स क्यों बोला हमने, क्योंकि जब मैं इसको इसमें ऐड करूंगा सच दैट जब मैं a अपॉन b में माइनस a अपॉन b को प्लस करूंगा बच्चों, तो मुझे आंसर में 0 मिलेगा। 0 क्या है, e आइडेंटिटी एलिमेंट। और मैं बार बार लिख रहा हूं उसको, मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूं, ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। और कौन से ऑपरेशन के लिए होता है बच्चों, ये होता है प्लस ऑपरेशन के लिए। एडिटिव का मतलब होता है प्लस। ठीक है। तो चलिए अब इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए, पहला है 2/8। तो 2/8 प्लस में है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, हमने इसमें जमा करना है इसी का ही नेगेटिव नंबर -2/8। और जब देखो यहाँ पे इनको प्लस करेंगे, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लूंगा, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कैसे फ्रैक्शन है बच्चों, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर 8 वैसे का वैसे लिखते हैं, ऊपर वाले नंबर को 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 2। तो 2 - 2 कितना होगा आपके पास, 0/8। 8 में से 0 को डिवाइड करेंगे तो बच्चों वो 0 आना है, 0 आंसर आ रहा है। तो यानी कि यस, तो ये कंफर्म हो गया, ये पक्का हो गया कि -2/8 क्या है, वो 2/8 का एडिटिव इनवर्स ही है, क्योंकि उसको उसमें जमा करने के बाद 0 आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। राइट, ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब देखो सेकंड क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन हमारे पास है -5/9। इस बार जो रैशनल नंबर है वो दे रखा है माइनस का बच्चों हमारे पास। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैं कौन से नंबर को जमा करूं ताकि आंसर 0 आ जाए। ठीक है। तो मैं क्या निकाल रहा हूं पहले, अब मैं इसी का नेगेटिव लूंगा पहले, -5/9 का नेगेटिव नंबर मुझे निकालना है। तो वो कैसे आएगा बच्चों, वो आया मेरे पास माइनस ब्रैकेट में -5/9। तो ये आया मेरे पास, ये मैंने निकाला क्या बच्चों, ये निकाला मैंने नेगेटिव ऑफ -5/9, यानी कि उसका साइन चेंज कर देना है हमने, नेगेटिव ऑफ -5/9। उसका नेगेटिव क्या होगा, ये नंबर माइनस का है, तो माइनस फिर ब्रैकेट में -5/9, तो माइनस गुणा माइनस बच्चों क्या होता है, प्लस होता है, तो 5/9 आ गया। अब इस -5/9 में मैंने ये प्लस करना है, तो देखो -5/9 प्लस 5/9, तो वो 0 आएगा। ठीक है। 0 कैसे आएगा, अगर हम एलसीएम लेके भी प्लस करें तो ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि 9 जो है इनमें हर वो बराबर है, तो उनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर ठीक है सेम हो, तो 9 यहाँ लिखा, और ऊपर वाले नंबर वैसे के वैसे -5 + 5, तो 5 - 5 होता है 0/9, तो ये 0 आ गया। आंसर में आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यस, ये +5/9 क्या है, वो -5/9 का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं 5/9 is
एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9। तो आप ऐसा लिख सकते हो और बोल भी सकते हो, ठीक है, बड़ा सिंपल है। सी पार्ट आप कर लोगे बिल्कुल सेम वैसे ही है। अब डी पार्ट पे देखिए, अगेन यहां पे हमारे पास क्या दे रखा है, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/9। तो -2/9 में हम ऐसा क्या नंबर ऐड करें ताकि वो 0 बन जाए सारा सारा। तो हम क्या कर देंगे, इसका उल्टा ले लेंगे, -2/9 का एक बार और नेगेटिव जब करेंगे तो माइनस बाहर लगाया देखो बच्चों, माइनस ब्रैकेट में -2/9, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये +2/9 आ गया। तो ये हमने अब इसमें प्लस करना है, तो -2/9 + 2/9 = 0। तो ये +2/9 जो है ये इस नंबर का एडिटिव इनवर्स आ गया, राइट। तो सेम इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, ये भी आप कर लोगे बिल्कुल। अब यहाँ पे माइनस ऊपर था, यहाँ नीचे है तो नेगेटिव नंबर, माइनस को आप ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ। तो इसका जो नेगेटिव होगा वो मैंने यहाँ निकाला, देखो माइनस ब्रैकेट में -19/-6, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो ये आ गया प्लस में 19/6, ठीक है। तो 19/-6 में हम ऐड करेंगे अब 19/6 प्लस का, तो आंसर 0 आ गया। तो ये जो नंबर है हमारे पास, ये क्या है, ये एडिटिव इनवर्स आ गया है किस नंबर का, इस नंबर का आ गया है 19/-6 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 19/6 प्लस का, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब वेरीफाई नेगेटिव ऑफ -x, ये है माइनस का साइन, नेगेटिव ऑफ -x किसके बराबर होगा, वो होगा +x के बराबर। ये हमने प्रूफ करना है इन x की वैल्यूज के लिए जो क्वेश्चन में गिवन दे रखी है, राइट। अब पहले देखो x की वैल्यू दे रखी है बच्चों 11/15। हमने क्या करना है, हमने पहले क्या करना है बच्चों, हमने ये चीज सॉल्व करनी कि -(-x) = +x आया हमारे पास। अब कैसे आएगा देखो, यहां पे मैंने इस क्वेश्चन में x पॉजिटिव है हमारे पास, तो -(x) कितना बना, -11/15। पहले मैंने सिर्फ क्या निकाला बच्चों, मैंने पहले सिर्फ इसको निकाला -x, तो वो कितना आया -11/15। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सॉल्व करनी है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। लिख दी मैंने लेफ्ट हैंड साइड क्या है, माइनस ऑफ -x, नेगेटिव ऑफ -x। तो ये वाला साइन माइनस का यहां पे आया, वैसे के वैसे ही अंदर -x की वैल्यू हमने यहां निकाली है बच्चों, कितनी है वो -11/15। ये मैंने यहां भर दी -11/15 ब्रैकेट के अंदर। अब देखो माइनस इंटू माइनस वो होता है बच्चों प्लस, तो इसलिए ये प्लस का आया, तो 11/15 वैसे का वैसे आएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया हमारे पास। अब देखो क्या ये 11/15 राइट हैंड साइड के बराबर है, यहां पे देखो ये x यहां पे पॉजिटिव हो गया। कैसे पॉजिटिव हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस होता तो +x आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, ये x आ गया है, ये राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास। हमने क्या ली थी, हमने ली थी लेफ्ट हैंड साइड, उसको सॉल्व किया और आंसर क्या है हमारे पास, वो 11/15 x आ गया +x आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए कुछ प्रैक्टिस और करते हैं, अब कुछ बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया है। चलिए अगला पार्ट करते हैं इसका। अगले पार्ट में देखो x की वैल्यू जो दे रखी है, x की वैल्यू वो पहले से दे रखी है बच्चों माइनस में। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले हमने निकालना है आपके पास, हमने निकालना है सिर्फ ये -x निकालना है ओनली। तो -x में यहां सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, उसको देखो इस सेकंड पार्ट में x की वैल्यू पहले से ही दे रखी है बच्चों नेगेटिव में। अब मैं कर रहा हूं -x, तो माइनस से बाहर आ गया, x है हमारे पास -13/17, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस में आ गई वैल्यू, -x आया प्लस में, माइनस इंटू माइनस हो गया हमारे पास प्लस।
कि ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं है तो इंटू करना है माइनस इंटू माइनस, ठीक है। अच्छा, अब हमने ली लेफ्ट हैंड साइड, वो कितना है, वो है नेगेटिव ऑफ माइनस एक्स। ये साइन माइनस का बाहर वैसे सही, माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां देखो माइनस एक्स की वैल्यू आई है 13/17, तो यहां भर दियो 13/17। तो अंदर तो पॉजिटिव वैल्यू है, बाहर माइनस है, तो ये माइनस नहीं आएगा आंसर फिर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो अब देखो ये हमारे पास इक्वल टू एक्स आ गया है। इक्वल टू एक्स का मतलब समझो, ये राइट हैंड साइड के बराबर है हमारे पास, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों x क्या है हमारे पास, शुरू में दिया हुआ x क्या है हमारे पास, -13/17, तो यहां भी आया 13/17, ये है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट साइड होगी इक्वल टू राइट साइड। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने क्या निकालना है बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। और क्या फॉर्मूला था उसका, a/b को, फॉर्मूला क्या था उसका कि a/b को हमने ऐसे नंबर से इंटू करना है ताकि उसका आंसर 1 आ जाए। तो a/b को हम इंटू करते थे उसी के रेसिप्रोकल से, रेसिप्रोकल से करते थे ना। तो a/b का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, यहां मैं लिख रहा हूं उसको, रेसिप्रोकल ऑफ a/b। अगर a/b हमारे पास कोई रैशनल नंबर है, उसका रेसिप्रोकल कैसे आता है बच्चों, देखो कैसे आता है, समझ लो, उसको होगा 1/1/a/b। रेसिप्रोकल के लिए इस a/b को a के बटे में लिख देंगे। फिर यहां से क्या होता है बच्चों, ये b ऊपर आता है आपके पास 1 की जगह, तो ये बन जाता है फिर आपके पास b/a। इस तरह से हम निकालते हैं रेसिप्रोकल। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको पिछली वीडियो में। अच्छा, तो देखो a/b का रेसिप्रोकल यानी कि उसका उल्टा नंबर क्या हुआ, नीचे वाला b ऊपर, ऊपर वाला a नीचे, तो b/a हो गया। अब a/b को हमने गुणा करना है b/a से, उसके रेसिप्रोकल से, तो आंसर 1 आएगा। और 1 कैसा एलिमेंट है बच्चों, गुणा वाले ऑपरेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 कैसा एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो a/b को जब मैं इंटू करूंगा b/a से, तो आंसर आएगा इक्वल टू e। e क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। e हमारे पास 1 है बच्चों। इंटू ऑपरेशन के लिए, इस इंटू ऑपरेशन के लिए 1 है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये इस फॉर्मूले का हमने यूज करना है इसमें। तो चलिए अब करते हैं। सबसे पहले नंबर दे रखा है -13। अच्छा, हमने लिखा भी है, वी नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a इज, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, सिंपल a का, a है होल नंबर या वो इंटीजर भी हो सकता है, तो वो होता है 1/1/a होता है। तो इसका मतलब जब a को मैं 1/a से इंटू करूंगा तो आंसर a से a कट जाएगा, तो आंसर 1 आ गया। और 1 क्या है मेरे पास, e है मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमने निकालना है -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, -13 का हम निकालेंगे रेसिप्रोकल, वो होता है -1/13। अब इन दोनों को हम गुणा कर देंगे, तो यहां कर दिया -13 इंटू -1/13, तो 13 से 13 कैंसिल हो गया, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, आंसर +1 आ गया ई। अगला क्वेश्चन देखो, -13/19। अब हमने इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो -13/19, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका निकालना है, हमने रेसिप्रोकल निकालना है बच्चों। उसका क्या निकालना है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। वो क्या होगा, उल्टा कर दो उसको, नीचे वाला 19 ऊपर और 13 ऊपर वाला नीचे, तो ये आ गया -19/13। तो इस -13/19 को गुणा करना है इसी के रेसिप्रोकल से, तो यहां कर दिया -13/19 इंटू -19/13, तो 13 से 13 कट गया, यहां -1 बच गया, 19 से 19 कट गया, यहां भी -1 बच गया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू 1 +1 आ गया। यही तो फॉर्मूला है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। बिल्कुल सेम ऐसे 1/5, यहां पे
जो क्वेश्चन दे रखा है 1/5, अब पहले मैं इसका रेसिप्रोकल लिखूंगा, तो 1/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका उल्टा, नीचे वाला 5 ऊपर, ऊपर वाला 1 नीचे। 1/5 का जो रेसिप्रोकल होगा बच्चों वो होगा 5/1, और 1 से अगर मैं 5 को डिवाइड कर भी दूं तो वो तो 5 ही आएगा, ठीक है, इसलिए इसको 5 लिखा। तो 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, उसका उल्टा मैंने निकाला बच्चों यहां पे पहले, वो होता है हमारे पास 5। 1/5 इंटू 5, अब इनको इंटू करना है तो 5 से 5 कट गया, तो आंसर 1 आ गया, वो आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट ई। अच्छा, अब फोर्थ पार्ट को देखिए, हमने इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने इसको सॉल्व कर दिया, -5 इंटू -3, 5 3 15, माइनस गुणा माइनस प्लस, 8 से 56, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये हो गया 15/56, यानी कि हमने इसका निकालना है अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे रेसिप्रोकल, तो ये है इसका रेसिप्रोकल, ये है इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल निकाल दिया, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। अब 15/56 को हम इसके रेसिप्रोकल से गुणा करेंगे, वो कितना है 56/15, और जब गुणा किया तो 56 से 56 कट गया आपके पास, 15 एकम 15, तो 1 इंटू 1 आपके पास 1 आ गया। तो इजी है क्वेश्चंस, और इसी तरह से आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी के बचे हुए पार्ट्स अब आप लोग कर लोगे क्वेश्चन नंबर 4 के। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। मैं एक पार्ट और कर देता हूं, लास्ट वाला। अब है हमारे पास -1, हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, जो -1 है उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो कैसे आएगा, ये इस माइनस को हम 1 के बटे में लिखेंगे, 1/-1, तो -1 से 1 को भाग किया तो -1 ही रहेगा, ये इसका रेसिप्रोकल आ गया। अब इस -1 को गुणा करना है इसके रेसिप्रोकल से, तो -1 इंटू 1/-1, तो -1 से -1 कट जाएगा बच्चों, और ये आंसर में +1 बच गया हमारे पास, ठीक है। तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, 1/-1, यानी कि वो -1 आ गया हमारे पास। तो पहले हमने क्या निकाला, इसका रेसिप्रोकल जो नंबर होता है उसी को तो बोलते हैं, जो रेसिप्रोकल होता है उसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। जो रेसिप्रोकल होता है उसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है मल्टीप्लिकेशन की, वो हमने बतानी है। पहला क्वेश्चन देखो, -4/5 इंटू 1, इसको मैंने कैसे लिखा, 1 को मैंने लिख दिया पहले, अब 1 इंटू -4/5। अब देखो उत्तर तो वो -4/5 ही आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी बच्चों आपके पास, देखो ध्यान से, ये प्रॉपर्टी लगी ये है मेरे पास a -4/5 इंटू b है मेरे पास 1। अब यहाँ पे 1 लिखा है पहले, यानी कि b पहले लिखा है, इंटू a लिखा है बाद में। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, और बराबर होगा a इंटू b का आंसर भी -4/5 आ रहा है, b इंटू a का आंसर भी -4/5 आ रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इंटू के लिए भी सही होती है और प्लस के लिए भी सही होती है, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, प्लस के लिए भी प्रॉपर्टी सही होती है। एग्जांपल देखो यहाँ पे 2 + 1, तो उसका आंसर भी 3 आना है, और अब यहाँ पे तो क्या गया है 1 + 2, तब भी तो वो आंसर 3 आएगा, दोनों ही केस में आंसर 3 आएगा उसका, ठीक है। अब देखो सेकंड, यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, -19/29 को हमने गुणा किया है 29/-19 से। अब ये देखो 29/-19 क्या है, ये इस नंबर का रेसिप्रोकल है, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। तो लिखा है हमने यहाँ पे थर्ड पार्ट में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि जब इनको इंटू किया तो 19 से 19 कट जाएगा,
29 से 29 कट जाएगा, तो -1 इंटू -1 प्लस 1 आ गया, राइट। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की है। अच्छा, बी पार्ट रह गया, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब बी पार्ट देखो, सेकंड पार्ट देखो, -13/17 इंटू -2/7। किसके बराबर लिखा उसको, बराबर -2/7 पहले लिखा, इंटू 13/7 लिखा माइनस का बाद में। तो यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी, ये ए इंटू बी, यहां लिखा हमने बी इंटू ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो हमने पहले पार्ट में भी लगाई थी। तो यहां पे ये प्रॉपर्टीज यूज हुई है, ठीक है। इसमें से प्रॉपर्टी के बारे में ही बताना था, ठीक है, तो वो हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 का मल्टीप्लाई 6/13, हमने 6/13 को मल्टीप्लाई करना है, इंटू करना है ऐसे नंबर से। किसे इंटू करना है हमने, इसको हमने इंटू करना है बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने निकालना है रेसिप्रोकल ऑफ 7/16 माइनस का, जो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, -7/16 का, 16 ऊपर 7 नीचे, तो वो होगा -16/7। माइनस का साइन यहां नीचे लगाया ना 7 के ऊपर, इसको नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ, बात एक ही है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, तभी मैंने यहां से लिखा ये, ठीक है। अब -7/16 का रेसिप्रोकल तो ये आ गया। अब इस नंबर से हमने इंटू करना है 6/13 को। क्वेश्चन में ये बोला है कि -7/16 को इंटू करना है 6/13 से, राइट। अब यहां इंटू करते हैं इसको, 6/13 इंटू -16/7। अब देखो यहाँ पे ये इनके बीच में गुणा का साइन है, क्या 6 और 13 एक टेबल में आ रहे हैं, चेक कर लो, अगर आ रहे हैं तो वो काट दो, पर वो नहीं आते हैं। क्या 13 और 16 एक टेबल में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। 7 और 16 भी एक टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो नहीं कटेगा यहाँ पे कुछ भी। तो इसका मतलब ऊपर वाले से ऊपर वाला इंटू करना है, नीचे वाले से नीचे वाला इंटू करना है आपने। 6 इंटू -16 हो गया -96, 16 6 96, और 13 7 हो गया 91, तो -96/91, -96/91 इसका आंसर आ गया आपके पास। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट दिस। अगर हमने इसको कैलकुलेट करना है, इसको हमने अगर ऐसे गुणा करना है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है, यानी कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हम लगाई। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। यहाँ पे देखो 3 नंबर इंटू हो रहे हैं, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, और यहां पे देखो ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से हैं, 6 इंटू 4/3। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि पहले इन दोनों को गुणा करना है हमने, 6 और 4/3 को। ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि पहले 6 और 4/3 को गुणा कर लो, इनका जो आंसर आएगा उसको 1/3 से बाद में गुणा करना है। अब आगे देखो, अगर मैंने इसको ऐसे गुणा नहीं करना है तो मेरे पास एक ऑप्शन और है, मैं इसको ऐसे भी सॉल्व करता हूं। किसी बच्चे ने पूछ लिया सर कि क्या हम 1/3 और 6 को गुणा कर सकते हैं पहले और बाद में 4/3 से करें इसको, तो मैं बोला बिल्कुल कर सकते हैं भाई, ये तो बड़े काम का क्वेश्चन पूछा आपने। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले 1/3 और 6 को इंटू कर लें, इसका जो आंसर आएगा उसको बाद में 4/3 से गुणा कर लेंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी के तहत हो रहा है, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चों। अब देखो यहां से ब्रैकेट का फर्क है, यहां ब्रैकेट लगी है लास्ट के 2 नंबर में, यहां लगी है पहले 2 नंबर में। कैसे, यहां देखो मैं लिखूं a इंटू बी इंटू सी बराबर है a इंटू बी इंटू सी, तीनों ही नंबर को हमने इंटू करना है। पर मैंने क्या किया, मैंने बोला आपको कि बच्चों पहले आपने बी और सी को इंटू करना है, तो उसके लिए मैंने यहां पे ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। आप बोला सर हमने पहले ए और बी को इंटू करना है, मैंने बोला वो भी सही है, आंसर तो सही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। आगे बात समझ वो आपने कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, अब हमारे से क्या पूछा है इसमें, इज -8/9, -8/9 जो है क्या वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इस नंबर का।
हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, यहां पे किया देखो उधर, अब कैसे किया देखो, -1 × 8 और ऊपर वाला जो +1 है ये 1 यहाँ प्लस कर दिया, +1 बटे में हमारे पास 8 ही रहेगा, ठीक है। -1 × 8 तो 8 ही होगा, 8, ठीक है। और यहां पे क्या है हमारे बच्चों, +1 किया हमने यहां पे, तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास -9/8 दिया उन्होंने यहाँ पे, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, हमारे पास -1 × 8 -1 +1/8। एक मिनट सर, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, ठीक कर लो 5 मिनट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, इज 8/9 क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है हमारे पास कौन से नंबर का, -1/1/8 का। तो ये है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन, हम कन्वर्ट करेंगे इसको सिंपल फ्रैक्शन में। तो कैसे, क्या देखो, -1/1/8 को, तो ये साइन माइनस का बाहर रहा, 1 × 8 ऊपर वाला नंबर जो प्लस है, जो 1 है वो +1 कर दिया, इसमें ऐड कर दिया अपॉन 8, तो 8 ही कम 8 + 1 9/8, और जो साइन माइनस का है वो बाहर वैसे का वैसे लगा यहाँ पे आगे। तो -1/1/8 को जब कन्वर्ट किया हमने बच्चों, तो ये आ गया -9/8, ठीक है। अब क्या 8/9 इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो उसको चेक करने का फॉर्मूला क्या बच्चों, वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a इज 1/a। क्यों, क्योंकि जब मैं a को उसके रेसिप्रोकल से 1/a से इंटू करता हूं तो आंसर 1 आता है, a से कट जाएगा हमारे पास। अब चेक करना है, तो हमने क्या किया, 8/9 × -1/1/8। अगर ये इसका, अगर 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो इसको इस नंबर के साथ इंटू करने के बाद आंसर +1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जैसे यहाँ +1 आया देखो, अगर आंसर +1 आएगा तो हम बोलेंगे यस कि 8/9 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर, और अगर आंसर 1 नहीं आएगा तो हम बोलेंगे नो, नॉट, कि 8/9 इज नॉट इनवर्स ऑफ -1/1/8, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया हमने, यहां क्या तो आया -9/8। अब देखो यहाँ 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ -1। इसको जरा मैं लिख लेता हूं, यहाँ पे 9 से 9 कट गया, 8 से 8, यहाँ 1, यहाँ बचा -1, 1 × -1 तो बचा -1। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि a को जब इंटू करेंगे उसके रेसिप्रोकल से, उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, तो आंसर +1 आना चाहिए। हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास तो -1 आ रहा है। सो 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8, ठीक है। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3। देखो सेम क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 0.3 को हम इंटू करेंगे इस नंबर के साथ, और अगर इन दोनों को इंटू करने के बाद आंसर +1 आ गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहां देखो उधर, कि a × 1/a इज इक्वल टू -1। 1/a क्या है, वो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो कितना है बच्चों, वो मिक्स फ्रैक्शन में कितना आएगा, वो 3 × 3, 9 + 1 10 अपॉन में 3 वैसे के वैसे रहा। और जो 0.3 था बच्चों, उसको मैंने क्या किया, यहां से डेसिमल हटा दिया मैंने, तो यहां पे आया 3, और यहां देखो पॉइंट के बाद एक ही अंक 3 है, तो नीचे 10 आएगा। तो 0.3 को बना दिया 3/10, और इनटू वैसे के वैसे ही 3/1/3 कितना आएगा, 3 3 9 + 1 10/3। अब देखो 3 से 3 कट गया, 1 बच गया, 10 से 10 कट गया, 1 बच गया, तो 1 × 1 आ गया 1, तो सेम आ रहा आंसर। तो ये प्रूफ हो गया, यस 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3। सिंपल है, तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। हमने फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, और जो भी प्रॉपर्टी हमने पहले
पढ़ी है चैप्टर में, उन्हीं का यूज होगा। 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल नहीं निकलेगा। 0 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। देखो जैसे मान लो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? तो वो होगा 1/2। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? वो होगा 1/1। पर 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है। क्यों नहीं होता? देखो अगर 0 का रेसिप्रोकल हम निकालें, 0 का रेसिप्रोकल अगर मैं निकालने की कोशिश करूं बच्चों, देखो 0 इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? हमने लिखना है इसको, इसका रेसिप्रोकल अगर मैं निकालूं तो क्या लिखूंगा इसको? 0 इज इक्वल टू 1/0। अगर मैं लिखने की कोशिश, स्टेप क्या किया हमने? जिस भी नंबर का रेसिप्रोकल निकालना है उसको हम 1 के अपॉन में लिख देते हैं। तो वैसे ही 0 का रेसिप्रोकल निकालना है तो कहां क्या आएगा? वो 1/0। पर बच्चों ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 से जब किसी भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे, अब 0 से जब डिवाइड करूंगा 1 को, तो उसका आंसर आज तक कोई भी नहीं निकाल पाया। तो वो आता है हमारे पास नॉट डिफाइंड। क्या आता है? नॉट डिफाइंड। तभी यहां पे आंसर आया कि नो, 0 का रेसिप्रोकल हम नहीं निकाल सकते हैं। 0 का रेसिप्रोकल नहीं, कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। 0 हैज नो रेसिप्रोकल। समझ गए बात को? चलिए अब देखो, द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ऐसे कौन कौन से 2 नंबर हैं जो खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं, अपने आप के रेसिप्रोकल होते हैं? तो बच्चों 2 नंबर है, एक है -1, एक है +1। कैसे? देखो हमने निकालना है 1 का रेसिप्रोकल, तो क्या करेंगे? इसी नंबर 1 को हम लिखेंगे 1 के बटे में। तो 1/1 तो बच्चों 1 ही आया ना, आया कि नहीं आया? 1 को 1 से डिवाइड कर तो 1 ही आया, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 हुआ। बिल्कुल वैसे ही -1 का रेसिप्रोकल अगर निकालना है तो वो कितना आएगा? 1 बटे -1। इसका निकालना है रेसिप्रोकल, वो कहां जाएगा? 1 के बटे में जाएगा। अब -1 से जब 1 को भाग करेंगे तो बच्चों वो तो -1 ही आया। समझ गए? इसलिए -1 और +1 वो अपने खुद की रेसिप्रोकल होते हैं। 1 का रेसिप्रोकल 1, -1 का -1 होता है। राइट? समझ में आ रहा है आपको? चलिए वेरी गुड। बिल्कुल। अब देखो यहां पे रेसिप्रोकल ऑफ -5, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? वो होगा -1/5। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? उल्टा कर दो, x ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे, तो 1 से डिवाइड करेंगे x तो x ही आएगा आंसर। तो ये आ गया x हमारे पास। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर को अगर मैं इंटू करूंगा, देखो 2 रैशनल नंबर लिया हमने, 1/2 इंटू 3/5। दोनों कैसे नंबर है? रैशनल नंबर। तो अब जब इनको इंटू कर दिया बच्चों, तो 3 1 जा 3, 2 5 जा 10, तो 3/10 क्या है बच्चों? ये भी मेरे पास एक रैशनल नंबर आया। हो गया प्रूफ? लास्ट में, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो मैंने 2 लिया पॉजिटिव नंबर, मैंने निकालना है इसका रेसिप्रोकल, तो कितना आएगा? 1/2। मैंने लिया आपके पास 5/7 एक रैशनल नंबर। अब मैंने इसका रेसिप्रोकल जब निकालना है, ये पॉजिटिव लिया बच्चों मैंने, तो वो आएगा 1/5/7। तो कितना बच जाएगा? 7 चल जाएगा ऊपर जाके एक के साथ इंटू हो जाएगा, तो वो प्लस में ही आएगा वो 7/5। पर वो कैसा आ रहा है? पर वो पॉजिटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा पॉजिटिव होगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना, और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो अगले वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ।
रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।